जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आज की स्पीड टेस्ट के सोल्यूशन में। आज का जो स्पीड टेस्ट आपका हुआ है वो है 80 नंबर 39। तो 80 नंबर 39 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपके स्पीड टेस्ट का स्टैंडर्ड कल के बाद थोड़ा सा और अच्छा होने वाला है। तो जो लोग स्पीड टेस्ट देने आ रहे हैं, मैथ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और अच्छा मैं करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपनी हिम्मत मत हारिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज सॉल्व भी कराने वाला हूँ। अगर मैं आपको अच्छे सवाल दूंगा तो आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। तो कल के बाद, कल आपका 80 नंबर 40 होगा। 40 के बाद जब 41 आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि मैथ का स्टैंडर्ड धीमे धीमे अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, लगातार आपका स्पीड टेस्ट होना है, सुबह 6 से 8 लगातार हो रहा है। आप लोग आ जाइए, सोल्यूशन भी आपको उसी दिन प्रोवाइड हो जाएगा। आपके आंसर भी लगभग 1 घंटे में आ जाएंगे। और आपका जो आंसर, जो आपकी नंबरिंग है ना एसटी चेक होने के बाद, वो भी 11 बजे के पहले आ जाएगी उसी दिन। बस शर्त ये है, सुबह 6 से 8 आप लोग आ जाइए। सब लोग आके टेस्ट एक साथ दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन सवाल बहुत बेसिक सा था। तो ये आपसे पूछा गया है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। अगर आप इसका स्क्वायर कर दें, जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया एक्स, ये हो गया 1/x+2। इसका स्क्वायर कुछ ऐसा बन गया। एक्स का मान दिया है 5 प्लस 2√6 दिया है। तो यहाँ पे जो 1/x होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। इनके बीच में यहाँ पे प्लस है, ये कैंसिल हो गया। 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। आपने जब इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट आ गया 2√2। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 2√2। शायद सभी ने कर लिया था, शायद सभी को आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्वायर गिनने का है, रेजिंग का सवाल है। तो मैं आपको बिल्कुल मैथ करा रहा हूँ। रेजिंग आपके आंसर की आपको मिल गई है, बाकी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए। ये क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है। ये लिखा है 2 की पावर 60, फिर लिखा है 3 की पावर 48, फिर लिखा है 4 की पावर 36, फिर लिखा है 5 की पावर 24। इन सभी में ये क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। जब पावर होगी, पावर दी होगी, कुछ पावर में कॉमन आ रहा होगा या बेस में कॉमन आ रहा होगा, ये चेक कर लेना। आपने देखा पावर में सभी में कुछ कॉमन आ रहा है। आपने 12 से काट लिया तो 2 मिला, 12 से काटा तो 3 मिला, 12 से काटा तो 4 मिला, 12 से काटा 5। 2 की पावर 5 का मान 32 है, 3 की पावर 4 का मान 81 है, 4 की पावर 3 का मान 64 है, 5 की पावर 2 का मान 25 है। ये सबसे बड़ा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 की पावर एक। जो 3 की पावर 48 है वो सबसे बड़ा नंबर है। आपसे बड़ा नंबर ही यहाँ पर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे नंबर पॉइंट में दिए हों, कैसे भी कोई नंबर दिए हों, जब भी आपको बोला जाए दो संख्याओं का गुणनफल, कुछ ऐसा आपको दिया गया है 008। आगे बोला दो संख्या एक को दूसरे से भाग देते हैं तो आपको 1/5 मिलता है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा लीजिए। ये लिखा है x इंटू वाई, फिर लिखा है इंटू एक्स इंटू वाई। वाई से वाई कट गया। जब इसका आप गुणा करा रहे हो तो ये आपको 0.2 हो गया, ये आपका 0.004 आ गया। 0.008 है, सॉरी, ये 8 है। इसका आपने आपस में गुणा कराना था। दशमलव के बाद 4 अंक हो गए हैं। एक्स स्क्वायर का मान आपका हो गया है 0.0016। तो यहाँ पर जो एक्स का मान मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 0.04। एक मान आपको मिल गया है, एक्स का मान 0.04 मिल गया है, तो वाई का मान 0.2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे अंक कितने हैं, 3। अब इन दोनों में छोटा नंबर बोला है तो ये छोटा हो गया। आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 0.04। आंसर क्या है, 0.04। ये सवाल बहुत आसान सवाल है, तो उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। मैं आपको इससे बहुत कुछ नया सिखा दूंगा। आपको 80 में भी आगे क्वेश्चन बनेंगे। 80 की शुरुआत की है सुबह, लगातार आपकी लगभग 35-40 80 होनी है, तो ईमानदारी से देखिएगा। देखो, इस क्वेश्चन के मेथड तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने बहुत सारे मेथड सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ नया ही सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 6 में क्या जोड़े कि किसी का क्यूब बन जाए, क्या जोड़े, खत्म हो गया। मतलब आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाए ना, आपको सॉल्व करना ना आता हो, तो एग्जाम में छोड़ के मत आना। जो मैं समझा रहा हूँ कैसे बना ये भी समझा दूंगा। जब भी आंसर आपको पूरे पूरे दिए जाए तो आप केवल मुस्कुराना और आंसर बताना। जैसे करनी में 2 वाला आपने पढ़ा होगा, 3 वाला शायद नहीं पढ़ा होगा। मेरी बात सुनना। 120 में क्या जोड़ें किसी का क्यूब बन जाए, तो आपने कहा 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, आंसर हो गया 5। प्लस वाला हो प्लस वाला, माइनस वाला माइनस वाला। प्लस में है जोड़ना है, माइनस में घटाना है, केवल देखना है, मुस्कुराना, आंसर लगाना है। ठीक है, ये एग्जाम के पहले के कॉन्सेप्ट है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में समझदार बनना होगा। ठीक है,
जितने भी नए सवाल बनते हैं सब सिखा दूंगा, कतई परेशान मत हो। ये सीरीज है, ये लाइन यहाँ पे गलत लिख दी गई है, सीरीज है। देखो दुगने से एक ज्यादा, दुगने से एक ज्यादा, दुगने से एक ज्यादा 31 हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डीआई के लिए मैं आपकी पीपीटी बनवा दूंगा, और जितनी भी एससी एक हफ्ते में 5 एससी होंगी, 5 एससी की डीआई मैं आपको एक साथ करा दूंगा। तो लेखपाल वाले बच्चों के काम भी आ जाएगी और आप लोग भी डीआई प्रॉपर पूरा सीख लोगे। क्योंकि डीआई में है कि आप डाटा यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझाना। तो डीआई को अभी आप छोड़ दो, अगर आ रहा है तो ठीक है, मैं 5 की पीपीटी एक साथ बना के एक साथ डीआई करा दूंगा। तो डीआई का अलग से वीडियो भी बन जाएगा, और जो लेखपाल वाले हैं उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैथ में रीजनिंग का आ गया है। क्वेश्चन ये है रीजनिंग का, निम्नलिखित में से कौन सा समान है। समान का मतलब जो मतलब एक जैसा ही है। देखो ये सारी धातुएं लिखी हैं, तो ये भी यहाँ पे धातु है कांसा, बाकी पन्ना, नीलम, हीरा अलग है। ये यहाँ पे आप समझ रहे होगे, एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, कांसा। ये क्वेश्चन प्लस को भाग, ये बचपन से आपने सीखा है, इसमें कोई मतलब है नहीं बताने का, सबने सीखा है। ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करना, ठीक है हो गया, ये कोई मतलब नहीं। हाँ ये क्वेश्चन मैथ का है, इसको ध्यान से देखो, मैं आपको मैथ यहाँ पे समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, कभी घबराना नहीं, बहुत ध्यान से देखना। ए क्यूब लिखा है, बी क्यूब लिखा है, प्लस का 3ab और a प्लस बी लिखा है। हाँ ये लिखा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। बहुत ध्यान से देखना, a का मान ये है, b का मान ये है, होल क्यूब करोगे तो एक का क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, एक का मान तो एक ही होता है। धनात्मक वर्गमूल बोला है तो आंसर 1 हो गया। धनात्मक वर्गमूल बोला है तो आंसर 1 हो गया। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना था और आंसर लगाना था। अगला क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट का है। पाई चार्ट में देखो एंगल की बात कर रहा है तो परेशान होने ही नहीं है, एंगल की बात कर रहे हैं। ये बात आप सभी को पता है, जब प्रतिशत की बात करेगा टोटल परसेंटेज 100 होता है, एंगल की बात करेगा तो 360 अंश होता है। सवाल में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विज्ञापन शुल्क के लिए केंद्रीय कोण। हम बात कर रहे हैं विज्ञापन शुल्क जो कि 18% है। एक का मान यहाँ पे 3.6 होगा, मान निकालना है 18 का, तो आपको करना है क्या, 18 गुणे 18 गुणे 0.2, आपको यही तो करना है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, का दुगना करो, जैसा में दुगना किया 648, आपको आंसर दिखाई देने लगा 64.8। केवल समझदार बनना है, केवल समझदार बनना है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सीरीज का है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, मैं आपको मैथ यहाँ पे करा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन ये है, किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे लगते हैं, लेकिन तली में छेद होने के कारण, पहले भरने में 8 घंटे लगते हैं, तली में छेद होने के कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। टोटल धारता को आपने 80 मान लिया, 40 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 8 से भाग दिया 5, 10 से भाग दिया 4, अकेले भरता है, दोनों मिलके भरते हैं। बी ने खाली 1 किया है, भरना 40 है, खाली करना 40 है, आंसर आएगा 40। अगर बोला है खाली करने का तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 40। खाली करने में समय कितना लगेगा, 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अल्टरनेट का है। अल्टरनेट में बहुत सारे नए टाइप हैं, आगे आने वाली 80 में आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, लगातार 80 बस देते रहो। क्वेश्चन है, ए और बी एक कार को क्रमशः 9 दिन 12 दिनों में कर सकते हैं। ए से आरंभ करके बारी बारी काम करते हैं। यहाँ पे टोटल काम जो हम लोग मानते हैं, कुल काम, यहाँ पे एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो कट जाए। 9 से भाग दिया, 12 से भाग दिया, अब उसने बोला क्या है, ए से बारी बारी करते हुए, मतलब पहले दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, 4 3 7 काम होते हैं, 7 काम 2 दिन में होते हैं। 35 तक ऐसा ही करा लें, 35 का 5 गुना है, 10 दिन तक हो गया। और आपने जब 7 के मल्टीपल में काटा है, 7 के मल्टीपल में काटने पर होगा क्या, शुरुआत ए कर रहा है तो खत्म बी करेगा, शेष काम जो बचेगा उसको ए करेगा। तो 10 दिन तो हो गए थे, शेष काम 1 बचा है क्योंकि है 36, और 7 का मल्टीपल आपने काटा कितना है, 35, 1 बचा है, इसको ए करेगा। आंसर है 10 सही 1/4। आंसर है 10 सही 1/4। अल्टरनेट में बहुत सारे नए सवाल हैं जो आपको आने वाले आकृतियों में, आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाली जो आपकी सीटें हैं वहां पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसी वर्ग की भुजा को, देखो आप लोग जानते हो एरिया की बात कर रहा है, एरिया में परिवर्तन 2 बार होता है। आप सबने पढ़ रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो उम्मीद है ये तो सभी को आ ही गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, पाई के पदों में एरिया याद करो। तो आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हो, किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए समबाहु त्रिभुज, किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज, ऐसा उसने बोला है, का जो क्षेत्रफल बोला है वो 4√3 है, ऐसा उसने बोला है, ये क्षेत्रफल दिया है। अच्छा एक में ध्यान देना, सुनना, थोड़ा समझना, कोशिश करते हैं कैसे क्या करना है।
पाई के पदों में इसका क्षेत्रफल बताना है, किसका, सर्किल का बताना है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समस्या समबाहु त्रिभुज की एरिया की अगर हम लोग बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, जो कि आपको 4√3 दिया गया है। तो √3 से √3 खत्म, ए स्क्वायर का मान आपको 4 × 4 मिल गया, ए का मान आपको यहाँ से 4 मिल गया। ए का मान मिलने से सर क्या होगा, ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जब इसकी भुजा आ गई है, आप अगर इसमें इसकी मीडियन खींच दो या इसकी माध्यिका खींच दो, तो इसकी माध्यिका जो होती है वही इसकी ऊंचाई होती है, और माध्यिका 2:1 के अनुपात में बांटती है, ये बात आप सभी को पता है। अब ध्यान सुनना, ए का मान यहाँ पे 4 आया है, ऊंचाई होती है a√3/2, ए का मान 4 मिला है, 3/2 हो गया, 2 से काट लिया, 2√3 आ गया। इसकी जो माध्यिका है वो आ गई है 2√3, यहाँ तक आप सभी को आ गया है। आगे सुनना, माध्यिका 2:1 के अनुपात में बढ़ती, ये वाला भाग रेडियस का हो जाएगा, ये वाला केंद्र से ये डिस्टेंस आपकी रेडियस हो जाएगी। 2:1 का मतलब 3 का मान पता है, तो 2√3/3 आपको मान चाहिए 2 का, क्योंकि ये वाला ऐसा चाहिए, ये r का मान आ गया है। आपसे एरिया पूछा गया है। अच्छा एरिया पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर पाई के पदों में बताना है, तो ये पाई हो गया है। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 का स्क्वायर 4, रूई हो जाएगा ×3, ये हो जाएगा 4, और बटे कितना होगा 3 × 3, 3 से 3 खत्म, ये आ गया 16/3 पाई, मतलब कितना आ गया 16/3 पाई, मतलब 5 सही 1/3 पाई। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको ये बात पता होगी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है वही उसकी ऊंचाई होती है। आपने जब उसकी ऊंचाई निकाली, हाइट निकाली, हाइट आपने कुछ ऐसा निकाला a√3/2, हाइट यहाँ पे 2√3 आ गई। अब ये जो माध्यिका है, माध्यिका केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, ये वाला हिस्सा आपने निकाला तो रेडियस का काम किया, और जब रेडियस आ गई है तो एरिया यहाँ पे आ गया है। आंसर है 5 से 1/3 पाई, शायद सभी को आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है, और डीआई में वही समस्या है कि डीआई यहाँ पे, क्वेश्चन वहाँ पे है, और ये मैं एसटी जो करा रहा हूँ ना, जो आज आपका स्पीड टेस्ट हुआ मैं आज ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो पीपीटी अभी बन नहीं पा रही है, तो मैं जितनी डीआई है उनकी पीपीटी अलग से आपको बना दे रहा हूँ। बिल्कुल परेशान मत होना, जो क्वेश्चन एडवांस के हैं यूपीएसआई के लिए उनके क्वेश्चन ही बनवा दूंगा, बस तुम एससी देना स्टार्ट करो, परेशान बिल्कुल नहीं हो, बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, रेगुलर आना स्टार्ट करो बस, ठीक है। अगर आपको, हाँ ये स्पीड टेस्ट अगर आपको चाहिए ना एप्लीकेशन पे, अपना जो एप्लीकेशन है श्री राम अकेडमी कानपुर, वहाँ पर भी अपलोड किए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी मिलेंगे, प्रॉपर स्पीड टेस्ट का मैथ का सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, पूरी एसटी और उसके आंसर भी वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत मिनिमम सा चार्ज है, बहुत मिनिमम सा, मतलब जितना तुम एक बार किसी के साथ चाय पीने जाते हो ना, जितना खर्च करते हो उतना मिनिमम सा चार्ज है, ठीक है, उतना ही चार्ज है। तो एक बार जाके ऐप पे जरूर जाना, देखना, वहाँ पे आपको डेली एससी मिल जाएगी, सॉल्व करना स्टार्ट करो। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों स्टार्ट कर दी है, बहुत जल्द एसएससी का भी ऐसे ही स्टार्ट करूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार में 10% ऊंचाई में 10% की वृद्धि करते हैं उसके आयतन में। तो आप लोग बहुत अच्छे समझते हैं, शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, r यहाँ पे 10% बढ़ा है, r यहाँ पे 2 बार है, h यहाँ पे 1 बार है, आपने इसको सॉल्व किया तो 21 मिला, अगली बार 21 और 10 वही x + y + xy/100, तो ये हो गया 31 + 2.1, आंसर आ गया 33.1%। आपके क्वेश्चन का आंसर है 33.1%, खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट का आया है, बहुत आसान सवाल है डिस्काउंट का, समतुल बट्टा आपने सबने हमसे पढ़ा है अगर, तो बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला 20% बट्टा प्लस 5% बट्टा के समतुल बट्टा, तो 20 और 5 हुआ 25, 2 गुण का आधा किया तो 1 हुआ, आंसर आ गया 24% डिस्काउंट। आंसर कितना है, 24% डिस्काउंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% एक बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो पहले उसने जैसे ही बोला कि 20% अधिक अंकित किया है, 10% डिस्काउंट, बस x + y + xy/100, इन दोनों को ऐड करो तो 20 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, तो जैसे आपने देखो इन दोनों को जब ऐड किया तो प्लस का 10 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, प्लस का 8 मिला, आंसर हो गया 8। आप लोग ये करते हो 100 से 120 10% घटाओगे तो 100 से 120 तो 120 हुआ, 120 का 10% 12 हुआ, 8 आया,
तरीका आपका भी ठीक है, लेकिन 5 सेकंड बचते हैं ना, बचाना सीखो। 5 सेकंड ही बचते हैं तो बचाना सीखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% का बट्टा देता है, दूसरा 9% का डिस्काउंट देता है। एक 7% डिस्काउंट है, एक 9% डिस्काउंट, दोनों का अंतर 2 है और 2 का मान 15, तो 1 का मान 7.5, 100 का मान पूछा है और उसका अंकित मूल्य बोला है, एमआरपी हो गई है आपकी 750। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लीजिंग का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है, इन संख्याओं का लासा 180 है। 3 और 4 का लासा, 3 और 4 कुछ कॉमन नंबर तो है नहीं, गुणा ही लासा होगा और 12 का मान 180, तो 1 का मान 15 हो गया। पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या 60 है, पहली संख्या 45 है, पहली संख्या 45 है। शायद सभी को आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, एलिगेशन से भी कर सकते हो, थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक भी पहले समझना चाहेंगे। सवाल क्या है, किसी विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3 के अनुपात में है। आगे बोला है 5:7 के अनुपात में कुछ लड़कों ने तथा लड़कियों ने विद्यालय में एडमिशन लिया। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई। अभी जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है, 1200 हो गई है। लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 में परिवर्तन हो गया, मतलब रेशियो 7:5 के अनुपात में परिवर्तन हो गया। भर्ती के पहले कितने लोग थे, ऐसा उसने पूछा है। दिमाग लगाना, एलिगेशन में लोग तुम्हें बटे में करना सिखाएंगे, हम बटे में नहीं सिखाएंगे, समझदार बनिए। इसका योग यहाँ पे 8 है, इसका योग यहाँ पे 12 है, इसका योग यहाँ पे 12 है। यहाँ पे फ्रैक्शन से अच्छा होता है आप इसके नंबर मान लीजिए, कोई नंबर ऐसा मानिए जो इनसे कट जाए। आपने कहा 24 मान लेते हैं। इसका कितने गुना है, 3 गुना, 3 गुना कितना हुआ 15। इसका कितने गुना है, 2 गुना, 2 गुना कितना हुआ 10। इसका कितने गुना है, 2 गुना, 2 गुना कितना हुआ 14। इसका अंतर हुआ 1, इसका अंतर हुआ 4। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो। टोटल लोग 5 है, 5 का मान 1200 है, 5 का मान 1200 तो 1 का मान 240 है। अभी जो एडमिशन हुए वो 240 है, तो पहले कितने थे 960। उस विद्यालय में पहले विद्यार्थी कितने थे 960, उस विद्यालय में पहले विद्यार्थी कितने थे 960। क्वेश्चन को स्टार बना के सही से नोट करना, आपका मेथड ऐसा ही होना चाहिए अगर समझदार बनना है तो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किसी मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो 3:2 है। कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो 3 और 2 है। अन्य मिश्रण में रेशियो 4:5 है, अन्य मिश्रण में रेशियो 4:5 है। आगे क्या बोला है, बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा, पहले की जो कुल मात्रा आपको दी गई है 3 लीटर दी गई है, दूसरे की मात्रा पूछी है, ये बराबर हो जाए। आप चाहो, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए। देखिए इसका योग यहाँ पे 5 है, इसका योग यहाँ पे 9 है, बटे में 1 आएगा, बटे में 1 आएगा, कोई बात नहीं, यही रेशियो हो गया, यही रेशियो हो गया। यही नया आपको सीखना है, आप लोग सॉल्व करते हो। और यहाँ पे बोला है 5 का मान 3, मान चाहिए आपको 9 का, तो 5 का मान 3 तो 1 का मान आएगा 3/5 और 9 का मान गुणे 9 मतलब 27/5। आंसर आ गया 5 सही 2/5, खत्म हो गया। बस ऐसे ही करना है। अगर समय बचाना है तो मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरे मेथड को सीखने होंगे। और जिस मेथड में कठिनाई लगती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस मेथड में लगता है सर इसका बेसिक से बता दो, एक कमेंट करना होगा। वो जो जहर वाला कॉन्सेप्ट ना यूट्यूब पे फ्री में मिलता है, वही कराऊंगा, वहीं पर करा दूंगा। तुम बताओ तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं उस कॉन्सेप्ट से 4-5 सवाल बना दूंगा। तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूं तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम उसको कैसे करते हो मुझे कैसे पता। मैं वो सिखा रहा हूँ, जिनने मुझसे पढ़ा है वो ऐसे ही करते हैं। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझसे बता दो, मैं आपको समझा दूंगा ये बना कैसे, क्यों हुआ, ऐसे जितने सवाल हैं सब बता दूंगा। लेकिन कहना तो पड़ेगा ना, बिना कहे मैं कैसे समझूं। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है। इसका आसान अभी नहीं बना, लेकिन बन जाएगा, परेशान ना होना। मैं अभी इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए के हिस्से का कुछ ऐसा, बी के हिस्से 2/7 से 20 अधिक है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा जो है वो 9/17, तीसरे के 9/17 से 10 अधिक है। तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इन तीनों का योग जो आपको बोला गया है वो 600 रुपये दिया गया है। तो बस यहाँ पर इन तीनों का योग बराबर में के मान लो, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों का योग 600, के का मान निकाल के सॉल्व कर लो। अभी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी जब अगला वीडियो बनाऊंगा ना, इस क्वेश्चन को आसान बता दूंगा, परेशान नहीं होना। अभी ये ऐसे ही सॉल्व करना पड़ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 150। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। औसत चाल के फॉर्मूले आप सभी को पता ही है। जैसे चाल पहले x है, बाद में y है, टोटल दूरी को xy मानते हैं। ये xy, ये xy, टोटल xy 2xy,
चाल x है तो समय y, चाल y है तो समय x, नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, औसत चाल के फॉर्मूले को बनाना सीखो, रटना नहीं, केवल बनाना सीखो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको औसत का दिया हुआ है। 1 मिनट रुकना, सीट कहाँ चली गई। सवाल है क्वेश्चन नंबर 111। तो बहुत कठिन सवाल नहीं है, केवल ध्यान से देखना है, समझिएगा, देखिएगा। देखो ए और बी का जो औसत है वो 14,000 है, 14,000 दूनी 28,000 हो गया, दोनों का योग आ गया। बी और सी का जो औसत है 15,600 है, तो 15 दूनी 30, 31,200 आ गया। यहाँ तक आप लोग ठीक हो, 28,000, 31,200। ए और सी का जो औसत है वो 14,400 है, तो ये हो गया है 28,800। क्या यहाँ तक सभी को आ गया? आपने जैसे इसको ऐड किया, 2 जीरो, ये 8 2 10 का जीरो, कैरी कितना हुआ 8, 8 8 16, 1 17, 1 18 हो गया, और 3 2 5 2 7 1 8 आ गया। यहाँ पर सभी लोग दो दो बार हैं, सिंगल बार कर लोगे तो 44,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर ए होगा, बी होगा और सी होगा। आगे बोला है बी का वेतन बोला है, तो ए सी का आपको घटाना है। तो इसमें से आपने 28,800 रुपये घटा लिए हैं, तो लास्ट में 200 कुछ आएगा। देखो 800 घटा रहे हो, 200 आएगा। ऑप्शन को देखा करो, समझदार बना करो, पूरा घटाने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर 5 सेकेंड भी बचते हैं ना तो बचाया करो। बाकी आप घटा लो, क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 15,200। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया समझ में। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना है। अगला क्वेश्चन डीआई का है। देखो अब ये डीआई का क्वेश्चन है, सवाल यहीं पे है तो बताया जा सकता है। अगर ये डीआई यहाँ होती, वो अगले पेज में होता, तो पीडीएफ में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, देख लो एक बार। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। भैया बहुत सावधानी पूर्वक देखना, समझना, ठीक है। तो वो खुद कह रहा है यदि विविध खर्चा 6,000 रुपये, विविध खर्चा 4% है, तो बोला गया बाइंडिंग और कटिंग और विविध खर्च से कितना अधिक है। बाइंडिंग और कटिंग, बाइंडिंग देखो ध्यान से देखो, बाइंडिंग कहाँ पे है, 18% है। अब बात करते हैं कटिंग। हाँ, कटिंग की अगर हम बात करें, बाइंडिंग और कटिंग टोटल मिला के 18 है, ठीक है। तो बोला है विविध व्यय, विविध व्यय कितना है, 4 है। विविध व्यय कितना है, 4 है। अगर इन दोनों के अंतर की बात करें, इन दोनों के अंतर की बात करें, तो अंतर यहाँ पे इन दोनों का 14 है। अब 4 का मान क्वेश्चन में 6,000 दिया है। बताओ, ये लिखा है 2, ये लिखा है 7, ये लिखा है 2, ये लिखा है 7, और 2 का मान 6,000, 1 का मान 3,000, 7 का मान 21,000। 2 का मान 6,000, 1 का मान 3,000, 7 का मान 21,000। आंसर हो गया है 21,000 रुपए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है सवाल नंबर 113। देखो क्वेश्चन में इसका मेथड तो बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों के अंतर को ऊपर लिखो, बिक्री मूल्य नीचे लिखो, गुणे 100 करा दो, आंसर आ गया है। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ आंसर आ गया है, लेकिन कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन आपको तब होगा जब लाभ हानि दिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा इतने क्रय मूल्य इतने के बिक्री मूल्य के समान है, वहां पर कंफ्यूजन होता है। परेशान बिल्कुल मत हुआ करो, तरीके समझो, तरीके समझोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आराम से आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझदार बनो, बस कोशिश करो समझदार बनना है, गलती होने के चांस खत्म। आपने इतने का क्रय मूल्य इतने के बिक्री मूल्य के समान है, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य अलग अलग आ गया है। सीधे बोल रहा है कि 1 का लाभ हुआ, 3 पे हुआ, कितने परसेंट हुआ, 33 से 1/3। सवाल का आंसर हो गया है, ठीक है। कंफ्यूजन कहां पर होता है वो आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन कैसे होता है वो भी समझा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है, सवाल नंबर 115 है। एक बार ये बता जरूर कमेंट कर दें कि पीपीटी या पीडीएफ में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि संसार में जो स्पीड टेस्ट होता है, मैं आपके एग्जाम तक रेगुलर सॉल्व करा दूं, इससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना, आपके लिए भला ही है ना। और हर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड वो सिखा रहा हूँ जैसा एग्जाम में आपको करना चाहिए, ठीक है। अब एससी के स्टैंडर्ड को और बढ़ा रहे हैं, आपको करने में और मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचा। माना 100 हिस्सा उसने लिया, 50 को उसने 20% के लाभ पर बेचा। शेष का आधा, शेष तो 50 बचा, लेकिन उसका आधा कितना हुआ, 25, 20% की हानि पर बेचा। आधा जो 25 बचा है, शेष को ना लाभ ना हानि, मतलब ना ही लाभ है और ना ही हानि। अगर इसका रेशियो ले लो तो 1:1:4 होता है, 1:1:4।
यहाँ पर ये कितना हुआ, तो आपने कहा 80 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, तो 20 हुआ। 80 में 20 गया तो 60 बचा, और डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई 6 होगा। टोटल अगर हम लाभ की बात करें तो 10 हो गया, खत्म हो गया। तो लाभ की बात करें तो 10 हो गया। अगर आप चाहते ऐसा करते कि 50 का 20% निकालते तो 10 आता, लेकिन अब यहाँ पे एक बार सुनना, यहाँ पे एक बार समझना, 50 का 20% निकालते तो यहाँ पर एक बार सब लोगों ने सही किया है, ये भी तो एक बार देख लो। देखो, उसे बोला है किसी कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचा। आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचा, यहाँ तक ठीक हो। बोला शेष कपड़े के आधे कपड़े को 20% हानि पर बेचा, शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। 50 का 20% जो हुआ वो आपका 10 हुआ, लेकिन अगर 25 का 20% निकालते हैं, 25 का 10% तो यहाँ पे 5 हुआ ना। हाँ, समझना, देखना, सुनो, समझो, देखो। यहाँ पर 20% की बात करते हैं तो 20% इसका 10 हुआ, यहाँ पे इसके 20% की बात करते हैं तो 5 हुआ। यहाँ पर ना लाभ ना हानि, ये लाभ ये हानि, 5 का लाभ हुआ, 100 पे हुआ, आंसर 5% ही हुआ। आंसर क्या है, 5% लाभ हुआ। फिर से एक बार सुनो, पहले क्या गलती हुई तो पे विचार करते हैं कि गलती यहाँ पे कैसे हुई और क्यों हुई गलती यहाँ पे। हाँ, गलती ये हुई जब आपने इसका रेशियो लिया तो 1:1:4 नहीं भैया, 1:1:2 आया, ये गलती हुई। रेशियो लोगे ना 1:1:2 आएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे जब 20 करोगे तो प्लस का 40 आएगा, माइनस का 20 आएगा, बाकी 0 हो गया। तो प्लस का 20 डिवाइड बाई 4 करोगे, आंसर 5 ही आएगा। वही क्या, तरीका एकदम सही है। हाँ, हो सकता है वहाँ पे मुझे देखो, आप लोग तरीके बनाया करिए, समझदार बनिए। तरीके जब अपने आप बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तरीके अपने आप बनाया करिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग पहले भी सीख चुके हो कि एलिगेशन तभी लगता है जब सभी क्रय मूल्य हो या सभी बिक्री मूल्य हो। तो यहाँ पे 320 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, 250 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो 324 है वो सेलिंग प्राइस है, और 20% का प्रॉफिट है। 20% 1/5 है, 5 पे 1 का लाभ 6, 6 का मान 324, तो ये मान हुआ 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 54, और 54 गुणे 5 अगर हम कराते हैं, 5 चौको 20, 25 2 27, ये मिला 270। इसका अंतर भी आपको कितना मिला, 50 मिला। इसका अंतर आपको 20 मिला। दोनों के रेशियो की बात करें तो 2:5 मिला। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 2:5 मिला। एक बार चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और देखते हैं कि आंसर आया कि नहीं आया। आएगा क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर तो आ ही गया ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीरीज का है ये क्वेश्चन, वेन डायग्राम का है, लेकिन बहुत आसान सा है। क्यों, देखो ऐसे क्वेश्चन में देखा ये करो, 42% विद्यार्थी क्या हुए हैं, 52% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल क्या हुए हैं, और 17% हुए हैं दोनों में फेल। तो इन दोनों में 17 कॉमन ले लीजिए। अब बताइए, 42 में 17 ले लिया तो 25 बचा, 52 में 17 लिया तो 35 बचा, 25 और ये 60 हो गया, 60 और 17 ये हो गया 77। तो 5 कितने हुए, 100 में घटा लिए, आंसर हो गया 23। 30% पास हुए, दोनों में फेल दिए हैं, फेल ले लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने एक डीआई का है, जो कि बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन यहीं पे है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है यदि कुल अंडे 1800 अंडे बेचे गए तो D6 और D2 में बेचे गए अंडों की संख्या का अंतर क्या है। देखो टोटल यहाँ पे 1800 है। अगर बात करें D6 26% है, आगे बात कर रहे हैं D2 12 है। दोनों का जो अंतर आया, अंतर यहाँ पे 14% आया। 1800 का 1% 18 है, 18 गुणे 14 किया तो 14 गुणे 18 252, 14 गुणे 18 कितना हुआ, 252। खत्म हो गया। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। ये यहाँ पे 1-1 बढ़ा, ये यहाँ पे 3-3 बढ़ा, तो 3-3 बढ़ा दिया कि आंसर हो गया। तो ये रीजनिंग का सवाल है, कोई मतलब का नहीं था। आज की एससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक था। आपको जो एससी मिलती हैं लगातार हफ्ते में 5 एससी मिलती हैं, आसान और कठिन दोनों टाइप की मिलती हैं। बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। पेपर कई बार बहुत आसान आता है, कई बार बहुत कठिन भी आता है। आज की एससी ठीक थी। इस एससी में पास होने के लिए आपको जो नंबर लाने चाहिए वो नंबर थे 400 में कम से कम जनरल कैंडिडेट को 300 से ऊपर आपके आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ है, रीजनिंग है, सब कुछ है। मैं आपको हर एससी में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में पास होने के लिए लगभग कितने नंबर लाने चाहिए, अपनी समझ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एससी लगातार होती रहेंगी। सुबह 6 से 8 आपको आना है, स्पीड टेस्ट दीजिए। जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं वो 8 से 10 भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर सब लोग 6 से 8 आ जाएं, तो आपको उसी दिन आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, उसी दिन उसके आंसर आ जाएंगे, और आपका दिन का एक लक्ष्य हो जाएगा कि आपको स्पीड टेस्ट तैयार करना है। वरना होता क्या है, जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, तनाव बहुत होता है। अभी इस समय तनाव ये रहता है, दिन भर तनाव रहता है
कि यूपीएससी के लिए 1 महीना बचा है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, दिन भर यही सोचते हुए गुजार देते हो। लेकिन जब तुम सुबह 6 बजे दौड़ते हुए आके एक टेस्ट दोगे, एक मॉक दोगे, तुम्हें एक काम मिल जाएगा। इस पूरे दिन में हमको इसको तैयार करना है। जब काम मिल जाता है, टारगेट होता है ना, तो काम करने में थोड़ा सा मन लगता है। स्पीड टेस्ट का सही समय है, आके ज्वाइन करें। 1 महीने लगातार एससी दें, इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी और अच्छा होगा। आज की एससी कैसी लगी? एप्लीकेशन पर अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए, वहां पर जाइए। किसी के साथ चाय पीने जाते हो, जितना खर्च तुम करते हो उतने में आपको एससी सारी मिल जाएंगी। सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।